हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमें मैच द कॉलम का है, जिसमें कॉलम वन को हमें मैच करना है विद कॉलम टू एंड ईच एंट्री ऑफ कॉलम वन में हैव द मैच विद वन और मोर वन एंट्रीज ऑफ कॉलम टू। ठीक है, तो हमें ग्राफिकल क्वेश्चन है और हमें इनमें मैच करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूटिलाइज हो रहा है। सो बेटा, इस क्वेश्चन में जो हमसे बात पूछी गई है, या तो वो बॉन्ड एनर्जी रिगार्डिंग पूछा हुआ है, या फिर हमसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर ए में बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रा एसिड ऑफ हेलोजन हमें कंपेयर करना है, यानी एच एफ को कंपेयर करना है एच सी एल, एच बी आर और एच आई से। बेटा, इस पैटर्न में हम देखते हैं कि एच एफ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर बॉन्ड विद एच बॉन्डिंग। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, यानी इन सब में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो एच एफ की होगी। एंड ऑल्सो ये जो इनकी साइज है वो साइज बहुत छोटी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो एच एफ की होगी, देन फॉलोड बाय एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई। एच आई के अंदर देखें तो साइज बहुत बड़ी है हाइड्रोजन एटम की, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत कम आएगी। तो इस पैटर्न को अगर देखें बेटा, तो इस पैटर्न से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो ए है उसको करेक्टली मैच करवाएंगे क्यू से। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकेंड ऑप्शन को देखें, बी पार्ट देखें, दिस फॉर ए पार्ट, और बी पार्ट देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, यानी H2O, H2S, H2Se और H2P, इनका बॉन्ड ऑर्डर हमें अरेंज कर रहे हैं। तो अगेन H2O के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। वाइल H2S इज अ गैस, ये एक गैस होती है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स H2O का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2S। बट ये जो H2S है ये मेटालाइट करेक्टर में आने लग गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा H2S से, और H2Te का बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ लार्जर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से लार्जर मॉलिक्यूलर मास। तो इस ट्रेंड को देखें तो इस ट्रेंड से हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है कि ऑप्शन नंबर बी को हम मैच कराएं किससे, ऑप्शन नंबर डी से। राइट, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं बेटा। जो ऑप्शन नंबर सी है, सी हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, वो कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ मोनोक्लोराइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, यानी BCl, AlCl, गैलियम क्लोराइड से मोनोक्लोराइड बनाना है, और ICl, इंडियम क्लोराइड यानी InCl, इनकी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। तो यहाँ देखिए बेटा, बोरोन और क्लोरीन की स्मॉल साइज है और दोनों के पास अभी क्या अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है। सो ड्यू टू मोर लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू मोर लोन पेयर रिपल्शन, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मोनोक्लोराइड बढ़ता चला जाएगा। तो यानी ऑर्डर जो इसका आएगा वो BCl, AlCl, इससे ज़्यादा गैलियम क्लोराइड और फिर इंडियम क्लोराइड। तो इस आधार पर देखें बेटा, तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर आएगा एस ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली डी पार्ट देखते हैं, तो डी में तो वैसे भी अब एक ही ऑप्शन बच गया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14। तो हमारे पास है CO2, SiO2 और GeO2 और स्टेनस ऑक्साइड। बेटा CO2 जो है ये गैसेस नेचर का होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होना चाहिए है, राइट, या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए क्योंकि ये गैसेस नेचर का है। SiO2 इज नेटवर्क सॉलिड, ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CO2। इसका मतलब CO2 से अगर ऑर्डर अरेंज करें तो CO2 से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ये एक मेटल ऑक्साइड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर टू SiO2। और अगर SnO2 की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम ऑक्साइड बिकॉज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूलर। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये मैच होगा करेक्टली आज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो बनेंगे उसमें ए मैच होगा क्यू से, बी मैच होगा पी से,
सी मैच होगा एस से और डी मैच होगा आर से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।